स्वागत है आप सभी का एक और अमेजिंग अपडेट लेकर आ चुका हूँ आपके सामने। जो आरआरबी टेक्नीशियन का जो रिज़ल्ट अपडेट हुआ था उसके बारे में आपको बहुत अच्छी खुशखबरी देने वाला हूँ। बहुत ही हैप्पी न्यूज़ है। वो है क्या, जो 4 जोन एवरेज मार्क्स निकले थे, जिनके 4 जोन एवरेज मार्क्स लो हैं, उनके लिए भी वैकेंसीज पड़ी हुई हैं। आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस जोन में 40+ पार अगर हो तो आप इजीली सेफेस्ट जोन में हो। कहने का मतलब है, अगर आपके 40 से ज़्यादा नंबर होंगे तो आप इन जोनों में अच्छे, मतलब आपकी नौकरी बिल्कुल श्योर है। आप इस बात को समझ लो। क्लियर होगी बात? इन जोन वालों की बल्ले बल्ले होगी। बी रेडी एस्पिरेंट्स, आपको बताने वाला हूँ। क्लियर होगी बात सभी को? तो देखो, अपडेट तो ये है, और ये अपडेट 100% रियल है। 100% रियल है, ठीक है। एक्चुअली इसे मैं कॉपी पेन में समझा रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए, और थोड़ी सी मुझे आपको चीज़ें और बतानी है, इसी वजह से मैं आपको कॉपी पेन में समझा रहा हूँ, ठीक है। रीज़न यही है। तो आपको बताता हूँ वो 4 जोन हैं कौन कौन से। तो 4 जोन हैं जिनकी एवरेज मार्क्स बहुत ही ज़्यादा लो हैं। आपके सामने दिख रहा है, जोन के नीचे मैंने स्टेट्स के नेम लिखे हुए हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स की नेम क्वांटिटी लिखी हुई है, कितने स्टूडेंट्स थे। यहाँ पे उनके एवरेज मार्क्स लिखे हुए हैं। तो नंबर 1 पे बेंगलोर आता है, उसमें 995 यानी कि 995 बच्चे थे, और यहाँ का एवरेज मार्क्स है 38.15। ठीक है, समझ लो 38.15% है। और देखो, अगर आपके 38.15 है और आपको यहाँ पे मिलेगी नॉर्मलाइजेशन, क्या मिलेगी आपको? नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन मिला के आपकी अराउंड 45+ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपका ये सेफेस्ट जोन है। क्लियर होगी बात सभी को? अब उसी के बाद आपको एक बात और बताता हूँ। उसके बाद आती है भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर में 940 बच्चे थे, और वहाँ की एवरेज है 47.90। देखो, हर एक चीज़ में आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेफेस्ट जोन है, ठीक है, 47.90 में ही है। उसके बाद आते हैं सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में 131 बच्चे थे, तो यहाँ की 45.50, यानी कि 45.50 ही बोल सकते हो। इतनी इनकी सेफेस्ट क्या है, मार्क्स हैं। क्लियर होगी बात? और बहुत ही ज़्यादा लो मार्क्स हैं। उसके बाद तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल है। यहाँ पे 1325 बच्चे थे, और यहाँ की कट ऑफ कितनी है? 47.50, यानी कि 47.50%। क्लियर होगी बात सभी को? आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इन 4 जोनों में से हो तो आपकी नौकरी पक्की है, आप सेफ जोन में हो, ठीक है। ये सारे के सारे सेफ जोन है। ये सेफ जोन क्यों है आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ के जो मार्क्स हैं बहुत ज़्यादा लो हैं, ठीक है। और सिक्योरिटी है यहाँ की मार्क्स की, क्योंकि लो मार्क्स हैं, ठीक है, और 100% आप सेफ हो। क्लियर होगी बात सभी को? तो आपको बताऊंगा अभी अभी कौन कौन से वो पोस्टें हैं जहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ है, कौन कौन सी पोस्टें जहाँ पर लोएस्ट कट ऑफ है। हर एक चीज़ आपको अच्छे समझाऊंगा। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए, नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बात करते हैं। अब आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि जो ब्लैक स्मिथ है, ठीक है, उसमें अगर आपने करना है तो आपकी 60+ कट ऑफ होनी चाहिए। कारपेंटर में 60+, पेंटर में 60+, प्लम्बर में 60+। आर ए सी एम 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 में अगर आपकी 55+ है, आप जा सकते हो। क्लियर होगी बात? अब आपको बताना चाहूँगा, जो उनसे ये 4 जोन थे, इन 4 जोनों में आप इनमें अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो आप? एज ऑप्शन में आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, जो पीसीएम है, पीसीएम में वही अप्लाई करना जिनके 80+ हों। क्लियर होगी बात? इलेक्ट्रीशियन में 78+ वाले अप्लाई करना है, ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। फिटर में भी 78+ वाले ही अप्लाई करेंगे। क्लियर होगी बात सभी को? अगर आप डीजल मैकेनिक बनना चाहते हो तो आपके अराउंड 75+ मार्क्स होने चाहिए। आपको बताना चाहूँगा, नॉर्मलाइजेशन हर किसी को मिलेगा। क्लियर? नॉर्मलाइजेशन हर किसी को मिलेगा। अगर आपके फॉर एग्जांपल किसी वजह से 72 नंबर आ जाते हैं तो वो प्लस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, घबराना नहीं है। क्लियर? वेल्डर के भी 75+, वायरमैन के भी 75+ हैं, ठीक है। टर्नर का भी 75+ है, और जो मैकेनिस्ट होते हैं उनका भी 75+ है। इतना क्लियर हो गया सभी को? तो ये आज की न्यूज़ थी जो मैंने आपको बता दी है। एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, अगर आप एसएससी जीडी, मैं आपको अभी लिख के बता देना चाहता हूँ, अगर आप एसएससी जीडी या आरआरबी एनटीपीसी, क्लियर, आरआरबी एनटीपीसी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, या अगर आपका मन है 2025 में एज अ गवर्नमेंट जॉब लेने का, तो आपको बताना चाहता हूँ, जो आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जीडी है, इनका सिलेबस 97% सेम है। 97% सेम है दोनों का सिलेबस, ठीक है। जीके की अगर बात करो तो जीके 100% सेम है, एज इट इज़ जीके 100% क्या है, सेम है। और आपको मैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ।
और मैंने 7-8 अराउंड कितने 15 लेक्चर मैंने ले लिए हैं, ठीक है। वो लेक्चर की वीडियो अपलोड है, क्लियर होगी बात। प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, क्लियर। 2025 में अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्लियर, और जीके अच्छे से पढ़नी है, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। और आपके लिए ज़्यादा लंबे लेक्चर भी नहीं बन रहे, 19 मिनट या 20 मिनट का लेक्चर होता है, 19 to 20 मिनट का लेक्चर होता है बस, समझ रहे मेरी बात। इसी में आपको कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट जीके सब कुछ समझा दिया जाता है। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम एग्ज़ाम एनालिसिस भी करवाते हैं, अगर आप आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देखना चाहते हो, अगर आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देखना चाहते हो, एग्ज़ाम एनालिसिस देखना चाहते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एनालिसिस देखना चाहते हो, तो वो भी मैंने अपलोड करी हुई है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, चैनल में पड़ी हुई हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत ही अमेजिंग चीज़ें मिलने वाली हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।